सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम ऐसे टॉप 30 जीके के क्वेश्चन देखेंगे जो रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। सो ये और भी अलग एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे सीआरपीएफ, एसएससी, यूपी पुलिस, जो भी हम पेपर देते हैं कॉम्पिटिटिव के, वो पेपर में ये सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है। सो आज हम ऐसे ही टॉप 30 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे, उनके आंसर्स देखेंगे ताकि अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो हमें इसका आंसर पता और हम सही आंसर दे सके। और हाँ गाइज, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। सो गाइज, अब शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो की। सो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा कौन सी है। यानी यहाँ बोलने का मतलब है कि भारतीय करेंसी का नाम क्या है, कौन मुद्रा का नाम क्या है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, रुपया। रुपया जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा का नाम है, रुपया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है रुपया। सो इसे याद में रखना है, ये रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है रुपया। अगला सवाल है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइज, इसे याद में रखना है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी के निकट है। ये प्रश्न पूछा गया था यूपी पुलिस के एग्जाम में कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी के निकट है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एसएससी के एग्ज़ाम और रेलवे के एग्ज़ाम में आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो याद रखें 1885। अगला सवाल है, अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती है। ये सवाल बेसिक है लेकिन ये सवाल 2 से 3 बार पूछा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 24। अशोक चक्र में 24 तीलियाँ होती है, 24। अगला सवाल है, क्रिकेट का जन्मदाता कौन से देश को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रखना है, ये यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आ चुका है। सो इसका जो सही आंसर है वो है ए, इंग्लैंड देश में शुरुआत हुई थी क्रिकेट खेलने की, तो उसे क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है, इंग्लैंड। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है। इलेक्ट्रिक नगर के नाम से भारत के वो कौन से शहर को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ चुका है। सो याद में रखें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर नाम से भी जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक नगर नाम से भी इसे जाना जाता है बेंगलुरु को। अगला सवाल है, अमेरिका की खोज किसने की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, कोलंबस ने की थी। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, और जबकि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। सो राइट आंसर है इसका कोलंबस, अमेरिका की खोज। अगला सवाल है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसे ध्यान में रखना है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगला सवाल है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइज, ये यूपी पुलिस और सीआरपीएफ के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। मोनालिसा का चित्र किसने बनवाया था। सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लियोनार्डो दा विंची चित्रकार थे जिन्होंने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनवाया था। अगला सवाल है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड प्रश्न है यूपी पुलिस में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रिपीटेड है। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल में और रेलवे के पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है 206।
मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती है, लगभग 206 हड्डियाँ होती है। अगला सवाल है, शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी पुलिस के एग्जाम में ये 2 बार पूछा जा चुका है। शांति घाटी स्थित है केरल में, केरल राज्य में शांति घाटी स्थापित है। शांति घाटी जो है वो केरल राज्य में है, शांत घाटी या शांत घाटी। अगला सवाल है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO यानी होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। कहाँ है इसका मुख्यालय, कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, जेनेवा। जेनेवा में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एसएससी के पेपर में आ चुका है। सो जेनेवा में है वो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अगला सवाल है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो कौन सा खेल है जिसको जीतने पर नेहरू ट्रॉफी दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, फुटबॉल। फुटबॉल से नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल खेल में नेहरू ट्रॉफी दिया जाता है, याद में रखिए। अगला सवाल है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न यूपी पुलिस में और रेलवे में पूछा जा चुका है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है, याद में रखे इसे, इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, यानी महात्मा गांधी किससे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न रिपीटेड है यूपी पुलिस में, LIC के पेपर में और SSC के पेपर में भी ये प्रश्न आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। सो राइट आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इज राइट आंसर। अगला सवाल, भारतीय जीवन बीमा किसके अंतर्गत आती है, यानी उसे कौन संचालित करता है? सो भारतीय जीवन बीमा निगम जो आती है वो आती है ऑप्शन ए, केंद्र सरकार। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये LIC के पेपर में आ चुका है। सो इम्पॉर्टेंट है ये कि भारतीय जीवन बीमा जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, केंद्र सरकार उसे संचालित करता है, यानी उसकी जो पूरा देख रेख है वो केंद्र सरकार ही करता है। अगला सवाल है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पेपर में आ चुका है, RRB के पेपर में, रेलवे के पेपर में आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मुंबई में। मुंबई भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय है मुंबई में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें, भारतीय जीवन बीमा का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुंबई भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना का नियंत्रण कौन करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, भारतीय वायुसेना का नियंत्रण कौन करता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, वायुसेना महानिदेशक। वायुसेना महानिदेशक जो है वो भारतीय वायुसेना का नियंत्रण करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान में रखना है कि वायुसेना का नियंत्रण जो करता है वो करता है वायुसेना महानिदेशक। अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, यूपी पुलिस में और बिहार में जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे पूछा गया था, और SSC के पेपर में भी आया है, RRB के पेपर में भी ये पूछा गया है कि वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सो इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट कर ले, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है, SSC के पेपर में भी ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है, नई दिल्ली में, याद रखें, नई दिल्ली भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, RRB में 2 बार, SSC में और यूपी पुलिस में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, और LIC के पेपर में भी ये क्वेश्चन और MPSC के पेपर में भी ये आ चुका है ये प्रश्न कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए,
महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आज़ादी के समय जब लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रखें। अगला सवाल है, मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया जो रोग है वो किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न एसएससी के पेपर में आ चुका है, सो इसे इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल दें। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, मच्छर के काटने से। यहाँ मलेरिया का जो रोग है वो किसके काटने से संबंध है प्रश्न का, सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, मच्छर। सो मच्छर के काटने से मलेरिया का रोग होता है। मलेरिया रोग जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है। अगला सवाल है, पहला मुगल शासक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एसएससी में और यूपी पुलिस के एलआईसी के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। रेलवे में तो 2 बार आया है, तो इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट कर ले। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, बाबर। बाबर जो था वो पहला मुगल शासक था, बाबर के बाद उसकी सल्तनत बढ़ी, उसके बाद आए हुमायूं, शाहजहाँ, अकबर उसके बाद आए थे, यानी उसके ही वंश थे। सो राइट आंसर इज़ बाबर। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि पहला मुस्लिम शासक जिसने भारत पे आक्रमण किया था, तो भी बाबर ही है। सो याद रखिए, बाबर जो था वो पहला मुस्लिम शासक था। अगला सवाल है, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है आरआरबी के पेपर में। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, रेबीज़। रेबीज़ नामक बीमारी कुत्ते के काटने से होती है, इसलिए आजकल रेबीज़ के टीके भी लगाए जाते हैं ताकि कुत्ता अगर काटे तो उसका जो वायरस है वो शरीर में ना फैले। सो जो कारण है वो रेबीज़ से कभी कभी मौत भी हो जाती है इंसान की। सो रेबीज़ है कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी। अगला सवाल है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बेसिक है लेकिन ये प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, सो इसे इंपॉर्टेंट कर ले। सो राइट आंसर है ये बी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। सो याद रखें, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला सवाल है, आर्मी का सबसे छोटा रैंक कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, नेशनल एकेडमी इसमें पेपर में पूछा जा चुका है, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो पेपर हुआ था इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 बार। सो इसे इंपॉर्टेंट कर ले, ये अदर एग्जाम में भी आ सकता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, सिपाही। सिपाही जो होता है वो आर्मी का सबसे छोटा रैंक होता है। आर्मी का जो सबसे छोटा रैंक होता है वो होता है सिपाही का। जब भर्ती होती है आर्मी में तो उसे सबसे पहले जो पद मिलता है होता है सिपाही का पद होता है, निम्नतम सबसे नीचे वाला। अगला सवाल है, प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी थी? भारत में प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एसएससी में और आरआरबी के पेपर में यानी रेलवे के पेपर में ये आ चुका है कि प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, किरण बेदी। किरण बेदी जो थी वो पहली आईपीएस थी, प्रथम महिला आईपीएस जो थी वो थी किरण बेदी। सो याद में रखें, किरण बेदी, ये प्रश्न पूछा गया है। अगला सवाल है, आगरा शहर किसने बसवाया? आगरा शहर जो है वो किसने बसवाया था? सो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सिकंदर लोदी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इंपॉर्टेंट कर ले इसे कि सिकंदर लोदी जो था उसने आगरा शहर बसवाया था। अगला सवाल है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? विश्व में जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी वो पहली महिला कौन थी? गाइस इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रेलवे में, यूपी पुलिस के एग्जाम में और ये नेशनल डिफेंस एकेडमी जो आर्मी के पेपर होते हैं उसमें भी ये पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसे इंपॉर्टेंट कर ले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, जंके तबी जो थी वो पहली महिला थी, नॉट विश्व में पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। सो जंको तबी जो थी वो पहली महिला थी। सो ये इंपॉर्टेंट कर ले। सो गाइज आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चंस देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हर पेपर, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखो, ये हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। सो आज जितने भी हमने क्वेश्चन देखे उनके आंसर याद रखें ताकि पेपर में आए तो आप इसे सॉल्व कर सके। सो गाइज मिलता हूँ मैं ऐसे ही और नए सेंटेंस और नए जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन दबा दे ताकि मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको ऐसे वीडियोस आसानी से मिले और आपकी आसानी से पेपर की तैयारी हो जाए। सो मिलता हूँ अब अगली वीडियो में।